प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे पिता मेरे परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर होता रहे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो आज हमें जय के उत्सव में लिए चलता है और आज फिर से मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब अपने अपने स्थानों पर हैं और प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि उसके अनुग्रह से आज हम जीवित हैं और प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद करता हूं आप सबके जीवन के लिए कि परमेश्वर ने आपको पूरे हफ्ते भर, पूरे सप्ताह भर उसने आपको संभाला है, आपको जीवित रखा है, आपको आशीषित किया है, आपकी रक्षा करी है और प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है। आपकी सारी जरूरतें फिलिपियों 4:19 के अनुसार कि अब मेरा परमेश्वर महिमा सहित मसीह यीशु में हमारी हर सब की घटी को पूरा करेगा। ये उसका जीवित कलाम है मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसका जीवित वचन मुझे आपको एक नई सामर्थ्य देता है। सच में उसने क्या कहा है कि हे गढ़ के धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, बदले में दूना सुख दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए क्योंकि वो हमें दुगना सुख देना चाहता है, वो हमें दुगनी आशीषें देना चाहता है। हम उस परमेश्वर से जो अति आनंद का कुंड है, हम इसके लिए उसको धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों लोग जो है स्तुति आराधना कर रहे हैं और केवल सिर्फ यही वो स्तुति आराधना नहीं हो रही, वो स्वर्ग में भी जहां पर हमारा परमेश्वर विराजमान है अपने नीलमणि के पवित्र सिंहासन पर, वहां पर भी लोग और बहुत सारे जो है स्वर्गदूत उसकी स्तुति आराधना प्रशंसा कर रहे हैं और यही बात कहते हैं, महिमा ही महिमा, महिमा ही महिमा, महिमा ही महिमा, यीशु की महिमा। आइए हम धन्यवाद दें उसको कि आज हम उसके अनुग्रह से जीवित हैं। हम धन्यवाद दें कि प्रभु का अनुग्रह हम सब पर हुआ है। वही है जो हमारे आगे आगे चलता है और पीछे से भी हमारी रक्षा करता है। हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम अपने धन्यवाद की बलियां उसे चढ़ाएं कि हाँ प्रभु सच में मेरे परमेश्वर पिता तू हमें आशीष देता है और बरकत देता है। प्रभु आपको आशीष दे। और इस समय हम लाइव चर्च के अंदर हैं, हम लाइव चर्च में हैं और इस समय जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे और जो बाद में देख रहे हैं प्रभु का अनुग्रह उन पर भी वैसा ही रहे और प्रभु आशीषित करे। पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करे और हम जब प्रभु के वचन को भी सुनने जाएं तो वचन की अगुवाई, वचन की सामर्थ हमारे अंदर प्रवेश करे और हम वचन के अनुसार चलने वाले बने। क्योंकि वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के चलने वाले बनो, क्योंकि जो चलता है वही आशीष पाता है। हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर का कि उसका प्रेम हम में बना हुआ है, उसके भय में मैं और आप चल रहे हैं, हम उसका आदर कर रहे हैं और उसने अपने वचन में कहा कि अब से जो कोई मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। आइए क्यों ना हम अपने परमेश्वर का आदर करें, बड़े आनंद से उसका धन्यवाद करें और कहें प्रभु आपके अनुग्रह से हम सब अच्छे हैं, सुरक्षित हैं इस लॉकडाउन में। और चाहे बहुत सारी चीजें खुल भी गई हैं परंतु परिस्थितियां अभी भी आपको लग रहा होगा विपरीत हैं, परंतु परमेश्वर वो कहता है कि मैं सब कुछ सही करने जा रहा हूं, मैं सब कुछ ठीक करने जा रहा हूं आपके लिए, क्योंकि वो आपको बेनकाब मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है और वो किसी रंग से नहीं भरा हुआ, वो खुदाबंद यीशु के जीवित लहू से भरा हुआ है और उसने लहू के द्वारा मेरे और आपको रंग दिया है। आइए हम उसके रंगे, उसके लहू से रंग जाए अपने आत्मा, अपने प्राण और अपनी देह के लिए कहें लहू से मुझे रंग दे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लहू से भीग जाना चाहता हूं, मेरे ऊपर तेरे लहू का ताजा वो छिड़काव होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं उस क्रूस के नीचे आना चाहता हूं, हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जहां से तेरा धार धार बहा लहू मेरे परमेश्वर पिता, मेरी शिफा के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरे श्रापों की मुक्ति के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह वो लहू आपने बहाया है। उस लहू की कीमत ओ मेरे परमेश्वर पिता, वचन हम एक गीत सुनते हैं, यहोवा से पूछ, मरियम से पूछ, आज अपने आप से भी आज मेरे लिए जो लहू बहा है, मैं उस लहू के लिए अपने पिता का धन्यवाद करता हूं, पुत्र का धन्यवाद करता हूं। वो लहू मेरे पापों के लिए बहा है, वो लहू मेरे गुनाहों के लिए बहा, वो लहू मेरे श्रापों के लिए बहा, वो लहू मुझे अनंत काल का जीवन देने के लिए बहा। क्योंकि यीशु ने कहा चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायता का जीवन देने आया। उस लहू ने जो वेदी पर जब चढ़ा दिया गया तो वो पर्दा फट गया मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आजाद हो गए हैं, हमारा मेल मिलाप करा दिया गया पिता के द्वारा। परमेश्वर का
धन्यवाद दे कि हमारा मेल मिलाप अब हमारा हो गया है और हम प्रभु की संतान हैं और हम किसी भी समय अपने परमेश्वर को पुकार सकते हैं। वो हमारी सुनेगा और वो हमें आशीष देगा, वो हम पर दया करेगा, वो हम पर अनुग्रह करेगा। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें। इस समय हम प्रार्थना में चले और प्रभु की स्तुति करें। आइए हम अपने सिर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हे मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे डैडी, भोर के तारे, मेरे शारून के गुलाब, महिमा से तू भरा हुआ है, महिमा से तू भरा हुआ है। हम तेरी महिमा को देखना चाहते हैं आज प्रभु जी, आज अपने जीवन में। आज हम तेरे उन बड़े बड़े कामों को देखते जो तूने प्रभु जी मेरे पिता अपने लोगों के लिए किए हैं। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, अब्बा पिता तुझे कहते हैं क्योंकि तू हमारा सहारा, तू ही हमारा कफारा है, तू ही हमारा छुड़ाने वाला जिंदा खुदा है। मेरे परमेश्वर, तूने कहा देख मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा भय माने प्रभु जी, सच्चाई और सिधाई और खराई से चलने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता, और प्राण देने तक विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने मेरे परमेश्वर। अब्बा पिता, आपका धन्यवाद करते आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसको आपने हमारे लिए इस धरती पर भेजा और वो अंतिम मेरे परमेश्वर मानव बना। ओ मेरे परमेश्वर, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आज पाप हमारे जीवन में नहीं रहे मेरे परमेश्वर पिता, हम पाप को स्थान नहीं देंगे। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को पहला स्थान देंगे, जो हमारे जीवन में कार्य करता है, जो हमारे को जीवन को आशीषित करता है, हमारे जीवन को बदलता है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि अब हमने मसीह को पहन लिया है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके सामने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आते हैं इस समय और हम कहते हैं कि हमसे जो भी गलतियां, गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हुआ, क्रोध, कड़वाहट, नफरत रखी, ईर्ष्या, लोभ, लालच, बेईमानी, धोखा, टट्टा किया, प्रभु उसके लिए क्षमा मांगते हैं यीशु के नाम में। हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता, हमें आशीषित कर और हमारी रक्षा कर मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि चाहे मेरे विरुद्ध सेना भी छावनी डाल ले तो भी मैं न डरूंगा, और मेरे परमेश्वर पिता चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई मच जाए तो भी इस दिशा में मैं हियाव बांधे रहूंगा। हाँ प्रभु जी, मैं ना डरूंगा। तूने कहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। क्या ही धन्य वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हाँ मेरे पिता, हमारी संगति मेरे परमेश्वर पिता तेरे लोगों के साथ हो मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, सच में दुष्ट लोग अदालत में न ठहरेंगे, वो भूसी की नाई उड़ा दिए जाएंगे, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर रहेगा। हाँ प्रभु जी, तू धर्मी के वासस्थान पर आशीष देता है, परंतु तू दुष्टों के घर को उलट देता है मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इसलिए हम भय माने तेरा मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारा अगुवा, तू हमारा सरदार है मेरे परमेश्वर पिता, और आज के दिन से तू हमें आशीष देता रहेगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो इस समय मेरे परमेश्वर पिता तेरे वचन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, प्रार्थना में मेरे साथ हैं, लाइव चर्च में जुड़े हुए हैं, उन पर तेरा ताजा मस्सा होने पाए, तेरा ताजा अभिषेक होने पाए। ओ गिव देम न्यू अनॉइंटिंग एंड थिक अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आपका वचन कहता है पेड़ अपने पत्तों से नहीं, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हमें फल दे मेरे परमेश्वर, आत्मा के फल दे मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी इस समय मेरे पिता परमेश्वर, जैसे कि तूने ओ प्रभु जी कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि प्रेम और जो है आशा और विश्वास, ये तीनों स्थायी हैं, परंतु उन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। हमें प्रेम करने की आत्मा दे मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रेम करें प्रभु जी, जैसे अपने अपने शत्रुओं से भी प्रेम किया, हम भी उनसे प्रेम करें प्रभु जी। हम शब्द के बोलने वाले नहीं, हम शब्द पर ओ प्रभु जी चलने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता। शब्द तो मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। हम तेरे आत्मा के चलाए चले मेरे परमेश्वर पिता, और जो तेरे आत्मा के चलाए चलते हैं वही तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हाँ प्रभु जी, हम पवित्र आत्मा को कहेंगे, पवित्र आत्मा हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारी देह, हमारे विचारों पर अधिकार कर। ओ यस लॉर्ड, अधिकार कर पवित्र आत्मा, हमारी जुबान पर अधिकार कर पवित्र आत्मा, हमारी बुद्धि पर अधिकार कर पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, वचन को बोलने के लिए उसका ज्ञान, उसका प्रकाशन मेरे हृदय में डाल मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मैं तेरी सामर्थ में होकर के तेरे वचन का पूरा पूरा प्रचार करने पाऊं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए मेरे पिता।
जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें 1000 गुना बढ़ाना और आशीष देना। और इस समय वो जो भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जो भी उनके घरों में प्रेयर चल रही है, जो भी उनके घरों में प्रेयर चल रही है, ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें आशीषित करना, उनकी प्रार्थना का उत्तर देना। शैतान आपके विरोध में कुछ करने जा रहा है, शैतान के दांत किटकिटा रहे हैं, परंतु आपको बताना चाहता हूं, उसकी कोई भी योजना, उसका कोई भी कार्य, उसके कोई भी शब्द आपके जीवन में कोई भी असर नहीं डालेंगे यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू से आप हमारी रक्षा करें मेरे परमेश्वर पिता। विपत्ति के दिनों में भी आप हमारी रक्षा करेंगे और हमें हंसमुख बनाएंगे मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, वचन को बोलने की सामर्थ्य, वचन को सुनने की सामर्थ्य और ग्रहण करने की आत्मा दे। और प्रभु जी तेरा अभिषेक लोगों पर गिरने वाला हो इस समय प्रभु जी, उस अभिषेक से ये लोग भीग जाएं यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह हम सब पर हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। और ये प्रार्थना अपने उद्धार करता निज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं। एंड आई बिलीव दैट गॉड विल स्पीक टू यू टुडे। परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। ओपन योर हार्ट, अपने हृदय को खोलिए, एंड गॉड विल श्योरली ब्लेस यू। परमेश्वर आपको निश्चित रूप से ब्लेस करेगा, आशीष देगा, जब आप उसके वचन को रिसीव करेंगे। रिसीव बाय फेथ वचन कहता है। हम जो है रूप को देख करके नहीं चलते, हम विश्वास को देख करके चलते हैं। तो इसलिए हम विश्वास के साथ चलें, विश्वास में खड़े रहें, विश्वास में डटे रहें, और प्रभु हम पर आशीष देगा और प्रभु अनुग्रह करेगा। प्लीज ओपन योर बाइबल एंड टेक ए पेन एंड पेंसिल विद यू। आप पेपर पेन ले लीजिए और अपनी बाइबल को खोलिए और प्रभु का वचन हम ग्रहण करेंगे। और इन दिनों में हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन होने के बाद भी और कुछ खुलने के बाद भी परिस्थितियां जो है विश्वास की दौड़ को दौड़ने में हमें रोक रही हैं। कुछ चीजें आपको विश्वास के दौड़ में दौड़ने से रोक रही हैं, और वो क्या चीजें हैं आज वो हम उनको देखेंगे और वो उसको हम अपने जीवन से हटाएंगे। कुछ चीजें जो है शैतान हमारे जीवन में डालने की कोशिश कर रहा है, धकेलने की कोशिश कर रहा है, परंतु हम उसको रिसीव नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के वचन को रिसीव करेंगे। परमेश्वर का वचन मुझे आप पर अनुग्रह करेगा और अपनी सामर्थ से भरेगा और मुझे आपको अपनी आशीष से भरेगा। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें इस समय के लिए। उस राजा प्रभु की महिमा करेंगे और उसका वचन जो आपके अंदर आने जा रहा है उसको ले लीजिए। आज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वचन क्या कहता है मेरे साथ निकालेंगे। हिब्रू 12:1, इब्रानियों 12 का एक वचन, इब्रानियों 12:1, हिब्रू 12:1। आइए हम अपने जो है बाइबल को खोलें। ये जीवन की पुस्तक है, ये रोटी है। मैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे एक प्रकार से यिर्मयाह ने कहा कि मैं एक उड़ता हुआ पत्र आते हुए देखता हूं, और जब मैंने उसे मुंह में भर लिया तो वो मुंह में मेरे कड़वी परंतु पेट में मधु के तुल्य लगी। हाँ, परमेश्वर का हर वचन ताया हुआ है, मधु से भी मीठा है, शहद से भी मीठा है उसका वचन। एक बारी चख करके देखिए परमेश्वर कितना भला है, आपको आशीष देगा। और आज जबकि मैं और आप एक विश्वास की दौड़ रहे हैं, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू द पर्सन हु बिलीव्स इन द नेम ऑफ जीसस, हु बिलीव्स इन द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के वचन पर जो है विश्वास करता है। आज मैं उससे बात कर रहा हूं। चाहे आप कितने वर्षों से प्रभु में हैं, चाहे हो सकता है आप 20 साल से हो या 30 साल से हो या 10 साल से हो, शायद 2 साल से हो, या चाहे आप 6 महीने से प्रभु में हो, परंतु उसका वचन कभी नहीं बदलता। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन में चलना है, हमें वचन में चलना है। हम परिस्थितियों को देख करके नहीं, अपनी दौड़ को मुझे आपको दौड़ना है। आइए क्या कहता है वचन, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इब्रानियों 12:1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये दौड़ मैंने तुम्हारे सामने रखी है, ये दौड़ मैंने तुम्हारे सामने रखी है, और इस दौड़ में तुम्हें मैं आशीषित करूंगा। परंतु उसने क्या कहा, गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है। हमारे जीवन में, हर विश्वासी के जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी। और इस समय जो परिस्थितियां हैं, जो लॉकडाउन की वजह से हैं या नहीं भी हैं, तो
परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारे जीवन में मैंने बड़ी बड़ी गवाहियां दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे जीवन में है, चाहे वो कोई गवाही छोटी हो या बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, परंतु परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता कि जब आपने प्रार्थना की थी, जिस विषय के लिए आपने प्रार्थना की थी, जिस काम के लिए आपने प्रार्थना की थी, जिस परिस्थिति के लिए आपने प्रार्थना की थी, चाहे वो आपका बिजनेस हो या नौकरी हो या आपका आत्मिक जीवन हो या आपके शादी का जीवन हो या परिवार की शांति के लिए, तो आप याद करिए कि जब आपने प्रार्थना की होगी, आपने उपवास भी रखा होगा, परमेश्वर के सामने आप आए होंगे, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया होगा। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को खड़ा कर दिया परमेश्वर ने, और उस गवाही के बादलों ने हमें घेरे हुए हैं। हम अपनी गवाहियों को भूले नहीं, बल्कि कहें परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में गवाही रखी थी, और मैं इस बात का विश्वास करता हूं और ऐलान करता हूं कि परमेश्वर आज भी हमारे लिए नई नई गवाहियां तैयार कर रहा है, और बहुत सारी गवाहियां आने वाली हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हम विश्वास की दौड़ में दौड़ रहे हैं। परंतु हमें क्या करना है कि हम शैतान के जो उलझाने वाले पाप हैं, शैतान के जो तीर हैं, शैतान के जो शिकंजे हैं, शैतान के जो जाल हैं, या शैतान की जो रस्सियां हैं, जो उनको तोड़ना है, उनको दूर करना है अपने जीवन से। शैतान की बातों को अपने जीवन में काम मत करने दीजिए, परमेश्वर के वचन को काम करने दीजिए, परमेश्वर के वचन को काम करने दीजिए, और क्या करना है, इनको दूर करके उस विश्वास की दौड़ को दौड़े। आज हर विश्वासी को, आपने चाहे आज विश्वास किया या आप कई साल पहले विश्वास कर चुके हैं, जब आपने विश्वास किया, आपके विश्वास की दौड़ शुरू हो चुकी है। ये दौड़ शुरू हो चुकी है। ये नहीं कि आप आधे रास्ते विश्वास करने के बाद एक दौड़ में आ रहे, नहीं। जैसे ही आपने अपनी फेथ लाइफ को शुरू किया, विश्वास के जीवन को शुरू किया, आपकी एक दौड़ शुरू हो चुकी है। और बाइबल कहती है हम इस दौड़ को दौड़े और धीरज से, आराम से दौड़े, सावधानी के साथ दौड़े, प्रभु के अनुग्रह में दौड़े, पवित्र आत्मा की अगुवाई में दौड़े, परमेश्वर के वचन में इस दौड़ को दौड़ने वाले बने। चाहे कुछ भी होता रहे, परंतु एक विश्वासी अपनी दौड़ में लगा रहता है। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, विपरीत क्यों ना हो, परेशान करने वाली क्यों ना हो, गिराने वाली क्यों ना हो, निराश करने वाली क्यों ना हो, ढा देने वाली क्यों ना हो, परंतु एक विश्वासी का लक्ष्य क्या है कि मेरे लिए एक दौड़ रखी है, और मेरा प्रभु यीशु मसीह, जैसे एक दौड़ खत्म होती है तो एक बहुत बड़ा धागा होता है, उस धागे को आप क्रॉस करते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं, आपको वो धागे तक पहुंचना है, क्योंकि उस धागे को जैसे आप टच करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खड़ा है। आपको ये दौड़ दौड़नी है मेरे प्रिय भाई बहनों, और ये दौड़ मुझे किसी के लिए नहीं दौड़नी है, ये दौड़ मुझे अपने विश्वास के साथ दौड़नी है, अपने लिए दौड़नी है, ताकि मैं प्रभु का वचन पा सकूं, मैं उस वचन के अनुसार चलने वाला बन सकूं। प्रभु मैं इस दौड़ को दौड़ूंगा, मेरे हालात चाहे कुछ भी हो, परंतु आई विल रन माई रेस एंड आई विल कंप्लीट माई रेस। मैं इस रेस को दौड़ूंगा और मैं जो है पूरी भी करूंगा। थक के मत हार जाइएगा, शैतान की बातों में मत आ जाइएगा, उसके उलझाने वाले पापों में मत आ जाइएगा, क्योंकि वो आपको बहका देना चाहता है, वो झूठा है, वो झूठ का पिता है। परंतु आप एक सत्य की संतान है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सत्य की संतान हैं, आप विश्वास के लोग हैं। अपने विश्वास में बने रहिए और आप विजय प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में। आपको उत्साहित कर रहा हूं प्रभु के वचन के द्वारा, और वो पवित्र आत्मा मेरी आपकी सहायक जो है कर रहा है, सहायता कर रहा है। और एक दिन जब मैं और आप अपनी दौड़ को पूरा करेंगे तो हम प्रभु के सामने खड़े होंगे। कुछ लोग दौड़ अधूरी कर देंगे, कुछ लोगों ने अपना जीवन प्रभु से हटा लिया है, कुछ लोग प्रभु से हट गए हैं, कुछ लोग बहुत धीमे चल रहे हैं, कुछ लोग एक फॉर्मेलिटी का विश्वास का जीवन जी रहे हैं। परंतु हम सबको एक दिन न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तब हम कहेंगे प्रभु मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। कोई कहेगा मैं आधे रास्ते में रह गया, कोई कहेगा मैंने अभी शुरू किया था परंतु मैं पीछे रह गया। परंतु आपको बताना चाहता हूं, जो दौड़ पूरी करेगा, जो कंप्लीट करेगा रेस, प्रभु जीवन का मुकुट उसे ही देगा, उसे ही देगा। हम इस दौड़ को दौड़े धीरज के साथ, प्रभु की ओर दौड़ें, प्रभु की ओर ताकते रहें, और परमेश्वर मुझे आपको इसमें आशीष देगा। और आपको कहना चाहता हूं, शत्रु अपनी पूरी ताकत लगा देगा, वो अपनी फुल फोर्स को लगा देगा कि आप इस दौड़ से बाहर हो जाएं, आप इस दौड़ से हट जाएं। परंतु आपको बताना चाहता हूं, वो एक ही जगह हारता है, वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का वचन। अपने अंदर वचन को थामे रहिए और इस दौड़ को लेकर के दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। आपने देखा भी होगा, हम टीवी पर देख चुके हैं, या आपने कभी अपने जीवन में स्कूल में भी देखा होगा कि आप दौड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, या कि कोई लोग दौड़ रहे हैं तो कई लोग बीच में गिर जाते हैं, परंतु जो धावक होता है वो दौड़ता रहता है, वो रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है
कि जब तक मैं दौड़ पूरी नहीं करूंगा, धागे को टच नहीं करूंगा, मुझे इनाम नहीं मिलेगा। हमें ऐसे बहुत सारे शैतान आपके जीवन में बातें डालने की कोशिश करेगा, आपको निराश करने की कोशिश करेगा, आपके ध्यान को इधर उधर भटकाने की कोशिश करेगा, परंतु आप अपना फोकस अपनी दौड़ में लगाइए कि मैं एक विश्वास की दौड़ दौड़ रहा हूं, मैं इस दौड़ को पूरी करूंगा, धीरज से दौड़ूंगा और प्रभु मेरे ऊपर आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु की इस दौड़ को हमें आत्मा से दौड़ना है और प्रभु की बुद्धि से दौड़ना है, प्रभु के वचन के द्वारा दौड़ना है, ताकि प्रभु हमें आशीष और बरकत दे, प्रभु आपको इसमें आशीष दे। और मैं आज आपसे कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो दौड़ जो हमें रोकती हैं, उन चीजों से आज आपको जो है अवगत कराना चाहता हूं। और वो चीजें हमें अपने जीवन में नहीं रखनी है, इन पापों को अपने जीवन में नहीं रखना है। हमें केवल और केवल अपने जीवन में प्रभु के जीवित कलाम को रखना है। ये वो वचन है जो आपके जीवन को बदल देगा, ये वो वचन है जो आपकी आत्मा को बदल देगा, ये वो वचन है जो आपकी आत्मा से बात करेगा, आपको भर देगा, आपको खड़ा करेगा और कहेगा दौड़, इस दौड़ को मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हालेलुया। प्रभु आशीष देगा। इस दौड़ को दौड़िए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दौड़ को दौड़िए मेरे खुदावंद के लोगों। परमेश्वर आपको इसके लिए आशीष देगा। ये सच्चा और जीवित परमेश्वर है। इसलिए आइए हम कुछ पापों को देखते हैं जो हमारे को उलझा सकते हैं। हमें सावधान होना है, क्योंकि वचन कहता है शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहिए, शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहिए। परमेश्वर का वचन आपके अंदर है। आप सांप की तरह चालाक और कबूतर की नहीं भोले बनिए, चालाक बनिए और शैतान का सामना करिए, वो आपके पास से भाग जाएगा। जैसे याकूब 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो आपके पास से भाग निकलेगा। जब आप वचन में चलोगे, वचन की सामर्थ को लोगे, तो आपको बताना चाहता हूं आप पाप में नहीं बल्कि परमेश्वर के रास्ते पर चलोगे। प्रभु आपको इसमें आशीष देगा। आइए हम कुछ वचनों को जो है देखते हैं। प्रभु हमें आशीष देगा। और ये वो पाप हैं जिन्हें हमें नहीं करना, मैं उनके विषय में आज आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि विश्वास की दौड़ को मुझे आपको पूरा करना है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे और हमें वचन को सही रीति से जो है पकड़ना है। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 16 का 18, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 18। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 18, नीति वचन 16 और उसका 18वां वचन। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंड, प्राइड, घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। परमेश्वर ये कहता है घमंड जो है मत करो, किसी भी बात का घमंड मत करो। और शैतान आपके जीवन में क्या डालेगा? अहंकार को डालेगा, घमंड को डालेगा, प्राइड को डालेगा। अरे मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं, मेरे पास बहुत धन है, मैं। और जहां मैं है वहां परमेश्वर नहीं है। हम आज जो कुछ भी हैं हम परमेश्वर की दया से हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हम घमंड ना करें, क्योंकि जहां घमंड होगा, जहां अभिमान होगा, वहां आपका अपमान भी होगा। इसलिए घमंड मत करिए। और किस बात पर घमंड करें? हमारे पास ऐसी कोई योग्यता, ऐसी कोई सामर्थ और ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि हम अपने आप से कहें कि हाँ मैं हूं। आप क्रिएटर हैं क्या? आप बनाने वाले हैं क्या? नहीं, परमेश्वर बनाने वाला है। हम तो उसको भोग रहे हैं कि प्रभु की दया से हमें सब कुछ दिया, तो हम किस बात का घमंड करें? हम गाड़ी लेते हैं, मैंने गाड़ी ली, आज मैंने मोटरसाइकिल ली, आज मैंने ये बिल्डिंग ले ली, आज मैंने ये कर दिया। ये मैं शब्द अपने जीवन से हटा दीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए, परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए। अहंकार मत करिए। आज बहुत सारे लोग, प्रभु के जो चुने हुए लोग भी हैं, प्रभु के दास दासियां भी हैं, कई बारी उनके मुंह से घमंड से भरी हुई बातें निकल आती हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा वो घमंडियों का सामना करता है। इसलिए हम घमंड ना करें, किसी भी बात का घमंड ना करें। और मेरे और आपके अंदर है भी क्या कि किस बात के लिए घमंड करें? मेरे और आपके अंदर जो ये सांसें हैं ना, ये भी उस खुदावंद यीशु की बदौलत मिली है, तो हम फिर किस बात का घमंड करें? हम बहुत जल्दी घमंड से भर जाते हैं, क्योंकि ये शैतान का सबसे बड़ा तेज हथियार है और वो तुरंत हमारी लाइफ में जो है प्रवेश कर जाता है। जैसे ही हम जो है एक घर को जरा सा खुला छोड़ देते हैं, चूहा घुस जाता है और घर को तहस नहस करता है। ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन को हमें सावधानी से रखना है। अगर हमने जरा सी भी लापरवाही करी और ये घमंड नाम का चूहा 1 मिनट में आपके आत्मिक जीवन में घुसेगा और आपको तहस नहस कर देगा। जहां पर आपको परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, वहां पर आप अपनी महिमा करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा ना करें।
ऐसा नहीं करें, नहीं करें, ये पाप है। अहंकार मत करिए। शैतान तुरंत हमारे मन को फुलाता है और ये एकदम बढ़ने वाला है, और रोज रोज इसे अपने पैरों के नीचे कुचलें। जब आप रोज उठें, प्रार्थना करें और यीशु के नाम से कहें कि मैं शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं, इस अहंकार को मैं अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं, परमेश्वर मुझे आशीष देगा। जब हमारा बिजनेस बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है, हम घमंड करते हैं, अरे मैंने ये कर दिया, मेरे द्वारा ये हुआ। नौकरी पर आप प्रमोशन पर प्रमोशन पा रहे हैं, आप कहते हैं मैंने ये कर दिया, मेरे द्वारा ये हुआ। आत्मिक जीवन में भी जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है तो आप कहते हैं मैंने प्रार्थना की, वो चंगा हो गया, मैंने भविष्यवाणी करी, वो अच्छा हो गया, मैंने ये चर्च बना दिया, मैंने ये कर दिया। आत्मिक जीवन में मैं आत्मा के फलों से भरा हूं, मैं आत्मा के वरदानों से भरा हूं। यहां पर मैं है, यहां परमेश्वर कहीं नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं कि अहंकार शब्द को, अहंकार की बातों को अपने मुंह से मत निकलने दीजिए। अहंकार मत करिए, घमंड मत करिए, क्योंकि घमंड आपको नाश कर देगा। क्योंकि घमंड आपको किसी से मिलने नहीं देगा। आपका घमंड लोगों से आपको मिलने नहीं देगा। आपके अंदर एक बात डालेगा, मैं हूं। घमंड, ये मैं को मारिए, अपनी मैं को मारिए और कहिए प्रभु तू मुझ में जीवित रहे। मैं घमंडी नहीं बनना चाहता, मैं तेरे वचन पर चलना चाहता हूं। मैं तेरा बेटा और बेटी जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कुछ नहीं किया। हम 3.5 साल की सेवकाई में देखते हैं कि उसने सब कुछ किया, परंतु उसने कभी भी अपने ऊपर बात नहीं लाई, अभी कभी भी घमंड से भरे हुए शब्द नहीं बोले। तो इसलिए हम क्यों घमंड करें? हम पास्टर्स लोग हैं, बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे जो है प्रभु की जो है सेवकाइयां चल रही, बहुत सारी दासियां हैं, परंतु कई बार उनके मुंह से घमंड से भरे हुए शब्द निकल आते हैं। हमें घमंड नहीं करना, घमंड नहीं करना, क्योंकि आपका घमंड आप ही को गिरा देगा, आपको गिरा देगा और फिर आप ऐसा गिरोगे कि आप कभी जिंदगी में उठोगे नहीं। और ये आपके विश्वास की दौड़ को दौड़ने में सबसे बड़ा हर्डल है, रुकावट है। इसलिए घमंड को अपने जीवन से निकालिए। कई बड़े बड़े दास कहते हैं अरे मैंने स्पर्श किया, लोगों को पवित्र आत्मा पा गए, मैंने स्पर्श किया, लोग चंगे होने लगे, मैंने ये कर दिया। नहीं, कुछ भी नहीं। आपने जो कुछ किया प्रभु की दया से किया। आप जो कुछ कहें तो यह कहें कि प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के अनुग्रह से हुआ, मेरी कोई योग्यता नहीं है। प्रभु तो कहता तुम नहीं बोलोगे पत्थरों से अपनी महिमा करा लूंगा। तो फिर हम किस बात का घमंड करें? अहंकार मत करिए, अहंकार मत करिए। अहंकार आपके जीवन को नाश कर देगा। नाश करने का रास्ता आप खुद चुन रहे हैं, परंतु प्रभु ने मुझे आपको विश्वास की दौड़ में रखा हुआ है। हम विश्वास की दौड़ में चलें, हम दौड़े उस वचन को लेकर के, प्रभु मैं इस दौड़ को पूरा करूंगा, मुझे वो जीवन का मुकुट पाना है जो कभी मुरझाने का नहीं है। मैं उस जो धागे को टच करना चाहता हूं, मैं उस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मुझे अपने वचन से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे दीनता से भर, मुझे नम्रता भर प्रभु, ताकि मैं तेरे वचन को अपने जीवन में रख सकूं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अहंकार को अपने जीवन में कोई स्थान मत दें, मत दें, मत दें, क्योंकि अगर आपने अहंकार रखा तो आपको ये इस दौड़ से बाहर कर देगा। अहंकार आपको विश्वास की दौड़ से बाहर कर देगा। आप एक नॉमिनल से या नाम मात्र से भी गए गुजरे विश्वासी बन जाएंगे, क्योंकि आप उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आप जो है प्रभु के साथ चलते रहिए, उस दौड़ को पूरा करिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक दूसरी जो एक पाप है जो हमें इस दौड़ को दौड़ने में जो है रोकते हैं, वो है अभिलाषा, लालच, लालसाएं। मेरे साथ निकालेंगे जो है पहला यूहन्ना 1 John 2:16, पहला यूहन्ना 2:16। 1 John 2:16, पहला यूहन्ना 2:16। क्या लिखा पढ़िए? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। देखिए क्लियर लिखा है कि जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, और जो है क्या लिखा है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए हम घमंड ना करें। किस बात का? इस अभिलाषाएं, हमारी शरीर की अभिलाषाएं बहुत हैं। हम ये बनना चाहते हैं, आज मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, आज मेरे पास बहुत बड़ा घर हो जाए, आज मेरे पास 4 गाड़ियां हो जाएं, आज मैं ये घर खरीद लूं, आज मेरे पास बहुत पैसा है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्योंकि आपकी अभिलाषाएं बढ़ रही हैं। ये जोंकों की तरह, जोंक होती है ना, जो लीच बोलते हैं इंग्लिश में, ये जोंक की नाई आपके आत्मिक जीवन को चूस लेंगी। आपका आत्मिक जीवन सूखा हो जाएगा, आपका आत्मिक जीवन
हो जाएगा और जो है आप नुकसान में चले जाएंगे। आज हम अभिलाषाएं, लालच में आकर के क्या क्या नहीं कर रहे, धन कमाने के लिए बुरा से बुरा कुछ भी करना चाहते हैं, और ये लालच जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ता। आदम और हव्वा ने जो है लालच कर दिया था, शैतान ने उन्हें बरगला दिया, बेवकूफ बना दिया, बहका दिया, और वो सोचने लगी इस सेब में क्या है। उसके अंदर उसकी लालसा बढ़ती गई, उसके प्रति मोहब्बत बढ़ती गई, लालच बढ़ता गया, उसके शरीर से जो है वो नजर आने लगा, उसकी आंखों से जो वो सेब दूर नहीं हो रहा था, वो सेब दूर नहीं हो रहा था। वो सोचने लगी, वो परमेश्वर की महिमा को भूल गई, वो परमेश्वर के कार्यों को भूल गई, क्योंकि लालच ने उसकी आंखों को बंद कर दिया, आत्मिक आंखों को बंद कर दिया। लालच आपकी आत्मिक आंखों को बंद कर देता है, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आप जो है किसी भी प्रकार से उस चीज को पाने के लिए चेष्टा करते हैं और गलत मार्ग पर चले जाते हैं, और इसलिए आप अपने विश्वास की दौड़ से बाहर हो जाते हैं, बाहर हो जाएंगे। ये लालच आपको जो है आपको नुकसान में ले आएगा। लालच एक ऐसी जंजीर है जो आपको जो है क्या करेगी कि बांध देगी, आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे फिर आपको रोक देगी। लालच मत करिए, किसी भी बात का लालच मत करिए। किस बात का लालच करें? क्यों? क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाएंगे? अय्यूब ने क्या कहा? मैं तो मां के पेट से नंगा ही आया था, नंगा ही लौट जाऊंगा, परमेश्वर का नाम धन्य हो। तो हम लालच क्यों करें? किस बात का लालच करें? बल्कि आपके पास जो है परमेश्वर का धन्यवाद करिए, संतुष्ट रहिए। प्रभु अपने समय पर आपको बढ़ाएगा, परंतु लालच में आकर के अपने आत्मिक जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपका आत्मिक जीवन नाश हो जाएगा, और जो दौड़ आप विश्वास की दौड़ रहे हैं, आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वचन में, प्रभु यीशु मसीह के भय में, आप उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे, आप उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसलिए लालच मत करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए, सब बातों में उसको महिमा, आदर, प्रशंसा दीजिए, क्योंकि अभिलाषाएं पाप को जन्म देती हैं और पाप मृत्यु को लेकर आएगा। इसलिए अभिलाषाओं को तोड़िए। प्रभु धन्यवाद करता हूं, प्रभु धन्यवाद। अगर किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है तो उसको देख करके जो है उस अभिलाषा को, अरे नहीं मेरे पास भी यही होनी चाहिए, ये लालच दिखा रहा है, ये आपकी लालसा दिखा रहा है उसके प्रति। परंतु आपको बताना चाहता हूं, आपके पास वो परमेश्वर है जो आपको उससे बड़ी गाड़ी भी दे सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, परंतु आपको वचन पे चलना है। इस दौड़ को दौड़िए, शुक्र करिए। आप कितने वर्षों से प्रभु में, और कहिए प्रभु आज मैं जितने भी वर्षों से हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं लालच में नहीं जीना चाहता, मैं उस दौड़ को दौड़ना चाहता हूं जो दौड़ तूने मेरे लिए रखी है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे जो करोड़ोंपति होंगे या अरबोंपति होंगे, परंतु आपके पास वो मुकुट है जो उनके पास नहीं है। आपके पास वो मुकुट है जो उनके पास नहीं। इस दौड़ को दौड़िए, विश्वास के साथ दौड़िए, और प्रभु इसमें आपको आशीष और बरकत देगा। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपके साथ एक और जो है वचन बांटना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे 1 किंग चैप्टर 21, और उसको आप पढ़िएगा, पहला राजा और 21वां अध्याय। यहां पर हम देखते हैं एक राजा आहाब है। आहाब के अंदर जो है वो राजा था, उसके पास अधिकार थे, राजा था, अधिकार थे, और उसके राज मंदिर के साथ एक बहुत बड़ी जो है बगीचा था, बहुत बड़ा, और उसमें एक व्यक्ति नाबोत नाम का रहता था। उसने कहा ये मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, ये मेरे बाप दादाओं की जमीन है, मैं इसे दूंगा नहीं राजा, मैं इसको आशीष दूंगा और ये मेरी पीढ़ियों के लिए भी रहेगी। परंतु जो है उसने अपने अधिकार का मिसयूज किया, उसकी पत्नी ने अधिकार का, इजाबेल ने मिसयूज किया, और आहाब और इजाबेल ने उस व्यक्ति को मरवा डाला। अधिकार का मिसयूज मत करिए। स्वर्ग राज्य में अगर आपको कोई अधिकार दिया गया है तो प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु की स्तुति करिए, दीन बनिए, नम्र बनिए, अपने साथ लोगों को लेकर के चलिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। इसलिए मिसयूज मत करिए किसी भी अधिकार का। अगर आपको कहीं अधिकार दिया, कई बार हम देखते हैं बॉस अपने अधिकार का, ठीक है उसके पास अधिकार है, परंतु मिसयूज करता है। या कहीं आपकी जॉब लगी हुई है और आप मैनेजर हैं या आप एक अच्छे ओहदे पर हैं, तो आप अपने नीचे वालों को अपने अधिकार के द्वारा दबाते हैं। नहीं, प्रभु के लोगों को ऐसा नहीं करना। हम बॉस नहीं, एक टीम बने, और टीम सबको लेकर के चलती है। और इसलिए हम अपने जीवन से जो अधिकारों का मिसयूज ना करें, ना दबाएं, बल्कि कहें प्रभु मुझे दीन नम्र कर, और मैं इनकी सहायता कर सकूं, इनकी मदद कर सकूं प्रभु, ताकि तू मुझे आशीषित कर सके। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए ये मिसयूज मत करिए अधिकारों का, और ये आपको नुकसान दे देगा, और आपको विश्वास की दौड़ में दौड़ने से वंचित कर देगा, पीछे हटा देगा, और आपको जो है एक नुकसान पहुंचेगा। धनी होना,
ये जो तो खुद का धन, मैं आज धनी होना चाहता हूं, मैं धन कमाना चाहता हूं, मैं रातों रात अमीर बनना चाहता हूं। जैसे कि हम पढ़ते हैं लूका की किताब और उसके 12वें अध्याय में, लूक चैप्टर 12, एंड उसमें हम पढ़ते हैं एक बहुत बड़ा धनी था और उस वर्ष उसे बहुत बड़ी फसल हुई। उसने कहा ये दाख की बारियां तोड़ करके छोटी हो गई हैं, मैं इनको बड़ा करूंगा, मैं सुख से रहूंगा, मैं चैन से रहूंगा, मैं बड़ा धनी हूं। और बाइबल में लिखा है उसके लिए एक बात लिखी गई कि तू आज ही मर जाएगा। वो मर गया। संपन्न होना कोई बुरी बात नहीं है, धनी होना कोई बुरी बात नहीं, परंतु धन का लोभ करना ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। लोभी बनना एक प्रकार से मूर्ति पूजा करने के बराबर है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हम लालच ना करें, धन का लालच ना करें। आज बहुत सारे लोगों को धन कमा रहे हैं, अलूल जलूल तरीके से कमा रहे हैं, बुरे तरीके से कमा रहे हैं, बेईमानी से कमा रहे हैं। परंतु बेईमानी की कमाई मत करिए विश्वासियों, ईमानदारी से चलिए, ईमानदारी की कमाई करिए, परमेश्वर आपको इसमें बरकत देगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं उनके जीवन से आपका जीवन बहुत बेहतर होगा यीशु के नाम में। वो धन के पीछे भाग रहे हैं, और मैं एक बात जानता हूं, जो धन के पीछे चलते हैं परमेश्वर उन्हें हर रीति से आशीषित करता है। इसलिए विश्वास की दौड़ में ये जो धन के पीछे चलना है इसको हटाइए कि मैं धन के पीछे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे दो स्वामी है, या धन है या मैं हूं, चुन लो तुम किसका चुनाव करोगे। परंतु आज मैं और आप ये कहें, प्रभु मैं धन का नहीं, मैं आपका चुनाव करना चाहता हूं, मैं इस दौड़ को दौड़ना चाहता हूं, मैं विश्वास की दौड़ को दौड़ना चाहता हूं। क्या परमेश्वर ने आपकी जरूरतों को पूरा नहीं किया? जब आपने जो चीज मांगी क्या खुदा ने आपको नहीं दी? खुदाबंद ने आपको दी है, बरकतें दी हैं। उसने ऐसे ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में ला करके खड़ा कर दिया होगा जो आपको जो है आशीष दे करके गए होंगे। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये व्यक्ति मुझे आशीष देगा, परंतु परमेश्वर है वो आपको, आपके बारे में ये बात जानता है कि कब आपको किस चीज की जरूरत है और वो पूरा करेगा। धनी होने के लिए मेहनत मत करिए, परमेश्वर के राज्य में मेहनत करिए। वचन में लिखा है ना मत्ती 6:33 में कि पहले मेरे राज्य धर्म की खोज करो, पहले मेरे राज्य धर्म की खोज करो, मैं तभी सब वस्तुएं तुम्हें दे दूंगा। आज बहुत सारे पास्टर घुमा फिरा करके, या बहुत सारे पास्टर ओपनली बोलते हैं मीटिंग्स के अंदर, मैं कई बड़े बड़े पास्टरों को सुनता हूं, हमें इतने रुपए चाहिए इस मीटिंग में आने के लिए। नहीं, फिर तो हम धन की सेवा कर रहे हैं, हम यीशु की सेवा नहीं कर रहे, हम यीशु की सेवा नहीं कर रहे, हम धन की सेवा कर रहे हैं। अगर आप धन की सेवा कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो फिर आप कोई जॉब कर लीजिए, कोई बिजनेस कर लीजिए, प्रभु के दंड से तो बच जाएंगे। प्रभु ने मुझे 10 साल पहले कहा अपने पेट्रोल पंप को छोड़ दे। अगर मेरे अंदर लालच होता तो मैं पेट्रोल पंप नहीं छोड़ता, मैं पेट्रोल पंप नहीं छोड़ता, मैं सेवा में हूं। और मेरे को प्रभु ने बहुत संतुष्ट किया। आज के दिन तक परमेश्वर ने मेरी हर कमी घटी को पूरा किया, छोड़ दिया। मैं अगर धन का लालच होता तो मैं अपनी उस पेट्रोल पंप की कुर्सी को क्यों छोड़ता? मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैं एक पेट्रोल पंप का मालिक रहा हूं। परंतु आज 10 साल से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे और मेरे घराने को हर रीति से ब्लेस किया यीशु के नाम में। वही परमेश्वर आपका जो आपको भी ब्लेस करेगा। मैं आपको इसके अंदर छोटी सी एक गवाही देना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का मुझे फोन आया, तकरीबन 3.5 साल पहले, कोई लेना नहीं देना नहीं, बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उस लड़की के हृदय को खोला। और 3.5 साल बाद, जबकि मेरे साथ उसका कोई टच नहीं था, ये मैं गवाही दे रहा हूं क्योंकि गवाही का बादल हमारे साथ है, हम अपनी गवाही दें यहाँ पर। और जब परमेश्वर ने उस हृदय को, उस बच्ची के हृदय को खोला, उसने मेरे से प्रेयर कराई और थोड़ी देर बाद वो कहती कि पास्टर जी, फादर आप मुझे जो है अपना अकाउंट नंबर भेजिए। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं उस बच्ची के द्वारा आशीष पाया, क्योंकि उसके मन को प्रभु ने खोला, पवित्र आत्मा ने खोला कि परमेश्वर के दास को बीज वो, और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। क्या परमेश्वर मुझे ही आशीषित करेगा? नहीं, परमेश्वर हर उस व्यक्ति को आशीष करेगा जो इस दौड़ में दौड़ेगा, विश्वास के साथ दौड़ेगा, प्रभु की तरफ निगाहें लगाए रखेगा। बाइबल में लिखा है ना, भजन संहिता 37:4 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। तो फिर हम संपन्नता के पीछे क्यों दौड़े? आत्मिक संपन्नता लीजिए। धन की संपन्नता भी जरूरी है, मैं इसके लिए इनकार नहीं कर रहा हूं, परंतु धन के पीछे मत भागिए, प्रभु के पीछे भागिए। प्रभु आपको इस दौड़ में आशीषित करेगा। इस पाप से अपने आप को बचा लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि लालच आपको इस दौड़ से बाहर कर देगा। मैं धनी बनना चाहता हूं। आज बहुत सारे पास्टर धनी बनने की कोशिश में, धनी मत बनिए, यीशु के पीछे चलिए, वो आपको धनी बना देगा। क्योंकि उसका वचन कहता है ना 2 कुरिन्थियों में कि यीशु मसीह हमारे लिए धनी होते हुए भी कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाएं। यस, प्रभु हमें आशीषित करेगा। इसलिए अपनी दौड़ को दौड़िए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, प्रभु तेरा वचन, तू पहला स्थान, मैं दौड़ूंगा इस दौड़ को। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु का वचन एक और कहता है अथॉरिटी, पद के विषय में,
कि हम पद के विषय में, जब हमारे को पद मिलता है ना, तो बहुत जल्दी हमारा रंग बदल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रंग बदल जाता है। हम ये देखेंगे एस्तर की किताब में 5वां अध्याय, द बुक ऑफ एस्तर इन चैप्टर 5, आप पढ़ सकते हैं अपने घर में, कि वहां पर हम देखते हैं मोद्रेके नाम का एक व्यक्ति था और हमान नाम का एक व्यक्ति था। हमान को रानी एस्तर ने और राजा ने अपने साथ भोजन में बिठाया और उसको कहा, हम तेरे पद को बड़ा करेंगे, पद को बड़ा करेंगे। परंतु जब उसने मोद्रेके को देखा, वो क्रोध से भर गया और अपने पद का उसने मिसयूज किया, जो उसको अधिकार दिया था पद का, कि मैं मोद्रेके को 50 फीट लंबे खंबे पर लटका देना चाहता हूं। उसका पद उससे छीन लिया गया और मोद्रेके की जगह हमान को वहां पर लटका दिया गया। परमेश्वर ने हमें यह पद दिया है, हम पासवान हैं या लीडर हैं या डीकन हैं या बिशप हैं या अपोस्टल्स हैं, हम प्रेरित हैं या शिक्षक हैं या एवेंजलिस्ट हैं, हम जो कुछ हैं, हमें यह परमेश्वर ने पद दिया है। हम इस पद की रखवाली करें, हम इस पद की जो है इस पद को बनाए रखें कि हाँ, प्रभु ने ये मुझे पद दिया, ये मुझे अपने आप से नहीं मिला, क्योंकि वचन क्या था, हमारा अभिषेक स्वर्ग से किया गया है। इसलिए उस अभिषेक को बनाए रखिए, इस पद के मिसयूज मत करिए, अधिकार का मिसयूज मत करिए। प्रभु आपको इसमें आशीष देगा, परमेश्वर हमें बरकत देगा। परंतु जब हमें पद मिलता है, अरे मैं तो पादरी हो गया, हम लोगों को दबाना शुरू करते हैं। अरे मैं चर्च में इवेंजलिस्ट हूं, मैं जो कहूंगा वो होगा, मैं टीचर हूं, मैं जो कहूंगा। या पास्टर किसी भी भाई या बहन को कोई अधिकार देता है कि जाइए ये बहन काम करिए या बहन, तो वो खुद ना करके दूसरों को अपने साथ लगा लेते हैं। अपने अधिकार का मिसयूज है। यीशु ने हमें करके दिखाया है, यीशु दीन और नम्र बना, वो स्वर्ग का अधिकार, स्वर्ग का पद छोड़ के, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का पद छोड़ करके धरती पर आया। हमें भी दीन और नम्र बनना है, अधिकार का, बल्कि कहिए प्रभु का एक सेवक हूं, प्रभु का एक छोटा सेवक हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं इस दौड़ में दौड़ने के लिए। प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूं, मैं विश्वास की दौड़ दौड़ूंगा। प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, प्रभु मैं आपके वचन के साथ चलूंगा। मैं इस विश्वास की दौड़ को दौड़ूंगा, मैं इस दौड़ को बीच में नहीं छोड़ दूंगा, मैं लंगड़ा के नहीं चलूंगा, मैं धीरज से चलूंगा और सहजता के साथ चलूंगा। प्रभु तू मुझे आशीष दे, प्रभु तू मुझे बरकत दे। एक और आपके साथ वचन बांटना चाहता हूं, वो है नीति वचन 16, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 32। नीति 16 का 32, प्रोवर्ब्स। और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हमें विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है हमारा, और हमें भी यही कहता कि हमें विलंब से क्रोध करना, परंतु हम क्रोध से जल्दी भर जाते हैं, क्रोध हाइपर हो जाते हैं, जल्दी से हाइपर हो जाते हैं। नहीं, परमेश्वर ने अन्याय सहना सिखाया है। क्रोधी मत बनिए, क्रोध आपके भविष्य को खराब कर देगा। आज आपसे कह रहा हूं, आपका क्रोध आपके भविष्य को खराब कर देगा, आपको नाश कर देगा, क्योंकि आप क्रोध में भर करके कुछ ऐसे निर्णय ले लोगे जिसके लिए आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए क्रोध मत करिए। क्रोध आता है, हम भी कहते हैं, हमें भी आता है, परंतु जो व्यक्ति बार बार क्रोध करता रहता है, क्रोध करता रहता है, क्रोध करता रहता है, वो नाश हो जाता है। कई लोगों का जो है क्रोध उनकी नाक पर बैठा रहता है, उनसे कोई भी बात करो क्रोधी हो जाएंगे, जब भी बात करो क्रोधी हो जाएंगे। क्रोध 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 नहीं, क्रोध आपके अंदर की शांति को लेकर के जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, आपके अंदर शांति नहीं है। जितने भी लोग जरूरत से ज्यादा क्रोध करते हैं, अपने आप को चेक करें, उनके अंदर शांति नहीं है, उनके अंदर आनंद नहीं है, क्योंकि वो क्रोध को स्थान दे रहे हैं। क्रोध आपको विश्वास की दौड़ दौड़ने से हटा देगा। क्रोधित व्यक्ति का मित्र मत होना, बाइबल में लिखा है। जो जरूरत से ज्यादा क्रोध करता है उसका मित्र मत बनिए। अपनी मित्रता अच्छे लोगों के साथ करिए, अच्छे लोगों के साथ करिए। हम बार बार क्रोध करते रहते हैं, बार बार क्रोध करते रहते हैं। हम चाहे अपने बिजनेस में हैं तो क्रोधी हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं तो क्रोधी हैं, हम अपने परिवार में तो क्रोधी हैं। क्या कर रहे हैं हम कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं? हम तो विश्वास की दौड़ दौड़ रहे हैं, फिर भी हम क्रोधी रहते हैं, फिर भी हम क्रोधी रहते हैं। इसका मतलब है हम उस वचन को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम बार बार क्रोध करते हैं। मैं तो क्रोध करूंगी, मैं तो क्रोध करूंगा, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। नहीं, यीशु ने आपको बर्दाश्त नहीं किया, आपके पापों को नहीं लिया, सब कुछ तो किया उसने क्रोध, बट उसने क्रोध नहीं किया, बल्कि उसने क्षमा किया। तो इसलिए हम क्रोध ना करें। बात बात में क्रोध आपके जीवन को नुकसान दे रहा है। आप क्रोध एक प्रकार का स्लो पॉइजन है जो आपके आत्मिक जीवन को तबाह कर रहा है और आपको विश्वास की दौड़ दौड़ने से बाहर कर रहा है, बाहर कर रहा है। लिसन टू मी केयरफुली।
क्रोध आता है, करिए, मैं मना नहीं कर रहा, कभी कभी होता है ना, बट हर बात में क्रोध, हर बात में क्रोध, ये आपको तबाह कर देगा। इसलिए साहब इस दौड़ में चलना है, दौड़ना है तो क्रोध को हटाइए, प्रार्थना करिए अपने लिए सच्चे मन से आज कहिए, प्रभु मुझे इस क्रोध की आत्मा से बचा, इस क्रोध की आत्मा को मैं यीशु के नाम में डांटता हूं, इस क्रोध की आत्मा को अपने अंदर से, अपनी आत्मा, प्राण, देह, विचारों से, अपनी जुबान से मैं निकलने का हुक्म देता हूं यीशु के नाम से। मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं बुद्धि से चलूंगा, मैं समझ से चलूंगा। बुद्धि मेरी बड़ी बहन बन और समझ तू मेरी साथिन बन। हालेलुया। क्रोध मत करिए, क्रोध आपका नुकसान कर रहा है, आपका हो रहा है, और आप सोच रहे दूसरे का हो रहा है, एक्चुअली में आपका नुकसान हो रहा है, आप गिर रहे हैं आत्मिक रीति से। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे। मैं आपके साथ एक और जो है बांटना चाहता हूं, वो है पक्षपात, पार्शियलिटी करना, पक्षपात करना। और मेरे साथ आप उस वचन को पढ़ सकते हैं, 1 सैमुएल चैप्टर 2 एंड 3rd चैप्टर, दूसरा और तीसरा अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। यहां पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक महायाजक है, जिसका नाम एली है। और एली के बेटे दोनों, होप्नी और पिनहास, वो दोनों बड़े हो गए और वो गलत काम करने लगे, स्त्रियों को भ्रष्ट करने लगे, लालच करने लगे, लोभ करने लगे। ये सब चीजें जो आपसे मैं बात कर रहा हूं, क्रोध और जो है अधिकारों का मिसयूज, गर्व करना, घमंड करना, लालच करना, ये सब होप्नी पिनहास के अंदर था। और उनका पिता जबकि एक बहुत बड़ा बिशप था, पास्टर था, परंतु उसके बेटे गलत रास्ते पर थे। वो अपने बेटों को समझा नहीं पाया, उन्हें बड़ा उनके प्रति पक्षपाती बना हुआ था। और इसीलिए आपको बताना चाहता हूं, आप पढ़ेंगे आपको इसमें नजर आ जाएगा जो मैं अब आपसे बात करना चाह रहा हूं। जानते हैं क्या कि परमेश्वर ने स्वयं एली और उसके घराने को श्राप दे दिया। क्योंकि आप अगर आप पढ़ेंगे आगे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने कह दिया, एली आज के बाद तेरे घर में संतान तो उत्पन्न होगी परंतु पूरी जवानी देखने नहीं पाएगी। पक्षपात करना महापाप है। पास्टरों को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों को कहना चाहता हूं जो सेवा में खड़े हुए हैं, आपके अगर बेटे और बेटियां हैं, आप अपने बेटे बेटियों को कलीसिया के बेटे बेटियों के समान, अगर आप कलीसिया के बेटे बेटियों को डांट रहे हैं, उनको भी वैसे ही डांटिए, उनसे भी प्रेम करिए, उन कलीसिया से भी प्रेम करिए, पक्षपात मत करिए। ये मेरा बेटा तो मैं मजबूर हूं, नहीं, आपकी सेवकाई पर आशीष नहीं आएगी, आपकी सेवकाई जो है लोग पसंद नहीं करेंगे, आपके आत्मिक जीवन को लोग पसंद नहीं करेंगे। और पक्षपात करना क्या होगा, आपको आत्मिक दौड़ से बाहर कर देगा। एली मर गया, उसके बच्चे मर गए, एली मर गया, उसके बच्चे मर गए। और आज सच में मैं बहुत डरते और कांपते हुए कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे पास्टर्स अपने बच्चों के प्रति आंखें बंद करके बैठे हैं। नहीं, अगर आपका बेटा, आपकी बेटी गलत है, उनको टोकिए, रोकिए, ये आपका काम है। ये मत सोचिए आप पर कलीसिया के बेटे बेटी, जवान बेटे बेटियों को तो आप डांटते फटकारते हैं, परंतु आप अपने बेटों बेटियों को लिए पक्षपात करते हैं, ये महापाप कर रहे हैं। पक्षपात महापाप है। हमारे परमेश्वर ने कभी पक्षपात नहीं किया। जब मैं और आप न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, चाहे मैंने और आपने कितने भी बड़े बड़े काम क्यों ना किए हो, मुर्दों को भी जिंदा क्यों ना कर दिया हो, परंतु वहां पर परमेश्वर ये नहीं कहेगा तूने मुर्दे को जिंदा कर दिया, तूने लंगड़े को चला दिया, तूने जो है बीमारों को चंगा कर दिया, दुष्ट आत्मा निकाल दी, गरीबी को जो है लोगों की तोड़ा, शराब को, वो उस समय नहीं, वो बट आपकी जो दौड़ में आपने किया है उसको देखेगा। आपने क्या अच्छा और क्या बुरा किया, हमारे काम तौले जाएंगे वहां पर, और तभी हमें जीवन का मुकुट मिलेगा अगर हमने सही काम किए। तो पक्षपात मत करिए। एली ने अपने बेटों का पक्षपात किया, आप मत करिए। चाहे आप विश्वासी हैं तो भी आप अपने बेटे बेटियों का पक्षपात मत करिए। सही को सही और गलत को गलत बोलिए, सही को सही, गलत को गलत बोलिए। अगर आप गलत को गलत बोलेंगे, आपके अंदर वो शांति रहेगी, हाँ मैंने अपने बेटे का साथ नहीं दिया गलत काम में, मैंने अपनी बेटी को गलत रास्ते पर चलने से रोक दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। इसलिए आप अपने बेटे बेटियों को डांटिए, फटकारिए। बाइबल में लिखा आप अपने बेटे बेटियों की ताड़ना करोगे, वो मरेंगे नहीं बल्कि वो जिंदा रहेंगे। पक्षपात मत करिए किसी भी बात का। शुक्र करिए कि आपको परमेश्वर ने संतान दी है, तो उनका पक्षपात मत करिए। यीशु का धन्यवाद करिए कि उसने किसी का पक्षपात नहीं किया। जब जो है याकूब की माँ यीशु मसीह के पास है, उसने क्या कहा, मेरे एक बेटे को दाएं बिठा दे, एक बाएं। तो यीशु ने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मैं पक्षपात नहीं करूंगा। हमें पक्षपात नहीं करना मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन पर चलना है। बराबरी की बात करिए, बराबरी की बात करिए, पक्षपात मत करिए। प्रभु हमारे साथ है।
हालेलुया। सो एली मत बनिए, प्रभु का जन बनिए जो पक्षपात ना करता हो। कलीसिया में भी बराबर की बात करे, अपने परिवार में भी बराबर की बात करे। प्रभु उनको आशीष देगा, प्रभु उनको बरकत देगा। हालेलुया। सो आज मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, आपने इन पापों के विषय में आज जान लिया। ऐसे और भी बहुत सारे पाप हैं, आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपको और बताएगा। परंतु आज आपको उत्साहित कर रहा हूं कि इस दौड़ को दौड़िए, कि मैं विश्वास से दौड़ूंगा, मैं गवाहों का बादल अपने साथ लेकर के चलूंगा। प्रभु ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी नौकरी के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उन गवाहियों को याद रखिए और कहिए, प्रभु मैं इस दौड़ को दौड़ूंगा, मैं उस धागे तक पहुंचूंगा, उस धागे को मैं टच करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जीवन का मुकुट उस धागे के पार खड़ा, वो तू अपने हाथों में लिए हुआ है। कितना सुहावना वो समय होगा, वो अवसर होगा जिसकी कल्पना में और आप कर रहे हैं कि जब मुझे आपको स्वर्ग में लिया जाएगा और फिर वहां पर एक आवाज आएगी, आपका नाम पुकारा जाएगा और आपको लाखों करोड़ों लोगों के बीच में वो जीवन का मुकुट दिया जाएगा। वो आपके बीच में होगा मुकुट, वो आपके ऊपर पहनाया जाएगा। कई लोग वहां पर बिना मुकुट के भी होंगे, स्वर्ग में तो होंगे परंतु बिना मुकुट के होंगे। परंतु हमें उस मुकुट को पाना है, हमें दौड़ना है। प्रभु मैं इस दौड़ को दौड़ूंगा, मैं अपने परिवार के साथ दौड़ूंगा, मैं अपने परिवार को उत्साहित करूंगा। हम सब मिलकर इस दौड़ को दौड़ेंगे, विश्वास की दौड़ को दौड़ेंगे और हम टच करेंगे, हम पूरी करेंगे। जब तक तूने हमें इस धरती पर रखा है हम विश्वास योग्य बनेंगे। हाँ प्रभु जी, हम प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहें, हम प्राण देने तक विश्वासी बने रहें। हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम पद का जो है अधिकार का मिसयूज नहीं करेंगे, हम अहंकार नहीं करेंगे, हम दीन और नम्र बनेंगे। हम अपनी दौड़ को दौड़ते रहेंगे और प्रभु यीशु के अनुग्रह से पूरी करने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु इसमें आपको आशीष दे। प्रार्थना करते हैं आपके लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हमने जो वचन सुने, जो वचन पढ़े, जो वचनों को हमने मनन किया, प्रभु जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, प्रभु ने 1000 गुना बढ़ा और आशीष दे प्रभु जी। और हम सब इस दौड़ को दौड़ने वाले बने, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहे, प्राण देने तक हम आज्ञाकारी बने रहे मेरे परमेश्वर पिता, और इस दौड़ को दौड़ने वाले बने। और हमारे जीवन में आज और आने वाले समय में जो गवाहियां ठहरा रहे हैं, हम अभी से उनका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस दौड़ को दौड़ने वाले बने, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे मेरे परमेश्वर पिता, और हम तेरे अनुग्रह में चलने वाले बने यीशु के नाम में। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपकी बड़ाई करता हूं प्रभु जी। जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, आपके लहू में उनको, उनके परिवारों को ढांपता हूं मेरे परमेश्वर पिता, और उनकी सेवकाइयों को, उनकी कलीसियाओं को मेरे परमेश्वर पिता, उनके परिवारों को, हमारे परिवारों को आशीष और बरकत दे यीशु के नाम में। और हम इस दौड़ को पूरी करने वाले बने। हाँ प्रभु जी, हमने क्रूज उठा लिया है और हम प्रभु जी उस क्रूज को लेकर के चलेंगे। हमने अपना हाथ हल पर रख दिया है, हम पीछे नहीं, हम आगे की तरफ देखेंगे प्रभु जी, और हम तेरी स्तुति करेंगे, तेरी बड़ाई करेंगे मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस दौड़ को दौड़ने में मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा मैं इस दौड़ को पूरा करने वाला बनूं। आपका धन्यवाद करता हूं। सारा आदर, सारी महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयता की आशीष दे। आप वचन में और आगे बढ़िए। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। और प्रभु का धन्यवाद हमारी कलीसिया की तरफ से, द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट की तरफ से, और मेरे तरफ से पास्टर राजेश अनंत की तरफ से आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और अभी किसी भी समय आपको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9873246767। प्रभु आपको आशीष दे। और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है तो आप अपने चर्चों में, जहां से भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, अपने चर्च में अपना दान दशमांश भेजिए। यदि पवित्र आत्मा आपको लीड कर रहा है हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में बीज बोने के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।